अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाज़िया ज़ीशान। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे। दो बड़ी अहम चीज़ें आपसे नाज़रीन मैंने डिस्कस करनी हैं। एक तो जो पिछले कुछ दिनों से हम सुन रहे थे कि पंजाब में वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब जो हैं, इनकी हुकूमत गिराने की कोशिश हो रही है। इमरान खान ने भी अपने चिश्तियाँ के जलसे में कहा, जो उन्होंने चिश्तियाँ में जलसा किया, नो डाउट बहुत बड़ा जलसा था, बड़ा ज़बरदस्त जलसा था। उन्होंने ये कहा, ऑल तो ये खबरें चल रही थी, लेकिन उन्होंने खुलकर एक बात की कि हमारे एमपीएस को खरीदने की कोशिश हो रही है। मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई जो हैं ये सब कुछ कर रहे हैं, हमारे लोगों को धमकियां दी जा रही हैं। बात ये है कि इसी तरह हमजा शहबाज ने भी जब हुकूमत बनाई थी, उनकी हुकूमत भी ऐसे ही बनी थी। लोगों को पैसे देकर जो है वो ख़रीदा गया, लोगों के ज़मीर ख़रीदे गए। ये कोई पहली दफ़ा हमारी सियासत में नहीं हो रहा है। ये हमारी सियासत में सिर्फ चलता आ रहा है। हमने इस ट्रेंड को, चाहे वो सेनेट के इलेक्शंस हों, चाहे इस तरह पंजाब में या किसी सूबे में हुकूमतें गिराने का मसला हो, ये हमारी तारीख का एक हिस्सा है। कोई नई चीज़ नहीं हो रही है जिसका जिक्र मैं आप लोगों से कर रही हूँ। हाँ, मौजूदा हालात में ये अजीब इसलिए है कि जिस तरह पहले थी तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, उसके बाद यहाँ पर हमजा शहबाज को लाया गया, उसके बाद हमजा शहबाज के बाद फिर जो है वो परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत बनी। उसके बाद एक बार फिर से अगर अब ये कोशिश होती है, तो पंजाब क्या ये गुड्डी गुड्डी का खेल है क्या? पंजाब में ये हो क्या रहा है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, यहाँ पर वसाइल की भी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, फोकस होकर काम करने की ज़रूरत होती है हुकूमतों को यहाँ पर। लेकिन इस तरह पिंग पोंग अगर आप लोग पाकिस्तान के बड़े सूबे को मजाक बनाकर रख देंगे, तो ये तो सिर्फ आप लोग अपनी सियासत को चमकाने के लिए कर रहे हैं। मेरी अपनी ज़ाती इत्तलात के मुताबिक तहरीक इंसाफ के जो 22 से 23 एमपीएस हैं, ये पार्टी छोड़ने के लिए तैयार हैं। वो नून लीग पीपल्स पार्टी से राब्ते में हैं। और फिर अगर वज़ीर आला पंजाब से एतमाद का वोट लेने के लिए कहा जाता है परवेज़ इलाही साहब से, तो मेरी अपनी ज़ाती राय के मुताबिक ये लोग जो हैं वो परवेज़ इलाही को वोट नहीं देंगे, तो फैसला जो है वो हमजा शहबाज के हक में होगा। तो इस पर तो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक इस तरह पार्टी पॉलिसी से हटकर जो है वो अगर आप इजाज़त के बगैर इस तरह अगर आप वोट देते हैं, तो ज़ाहिर है वो वोट जो है काउंट नहीं होंगे। तो क्या फिर दोबारा ये लोग डी-सीट होंगे, पार्टी से इनको निकाल दिया जाएगा, दोबारा मामला नए इंतखाबात की तरफ यहाँ पर जाएगा? पहले भी पंजाब में जो ज़िमनी इंतखाबात हुए 20 सीटों पर, क्या हाल हुआ इत्तेहादी जमातों का? लोगों ने किसके हक में फैसला दिया? लोगों ने तहरीक इंसाफ के हक में फैसला दिया। ये नून लीग को, ये इत्तेहादियों को समझ क्यों नहीं आ रही है कि जबरदस्ती पैसों से इक्तदार अगर आप खरीद लें, ऐसे इक्तदार का कोई फायदा नहीं है। इक्तदार अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोगों के दिलों से इक्तदार हासिल कीजिए, जो लोग आपको शायद देने के लिए तैयार नहीं है। ये क्या बात हुई? पैसा उधर दे दिया, पैसा उधर दे दिया, लोगों को आप लोग खरीद रहे हैं। अब की बार भी जो है वो लोगों के जो आप ज़मीर खरीद रहे हैं ना, ये पैसे दे के लोगों के ज़मीर खरीदे जा रहे हैं। नहीं तो पिछले 4 सालों में इन लोगों के ज़मीर क्यों नहीं जागे? क्यों तहरीक इंसाफ, ये बुज़दार साहब की हुकूमत के साथ भी ये लोग जुड़े रहे? तो तब तो कोई नहीं बोला। तो अब जब पैसों की जो है वो बोरियां खोली जा रही हैं, तो अभी इन लोगों के ज़मीर जो हैं वो क्यों जो है ना वो जाग रहे हैं? अब सवाल ये पैदा होता है कि परवेज़ इलाही को सूरत हाल का इल्म नहीं है। परवेज़ इलाही को सूरत हाल का बिल्कुल इल्म है। एक तो बात ये है कि परवेज़ इलाही साहब जो है ना वो तहरीक इंसाफ की कुछ चीज़ों से अपने आप को डिस्टेंस करते हैं। जैसे कि तहरीक इंसाफ आजकल जो इमरान खान साहब कर रहे हैं, ये खूब इस्टेब्लिशमेंट को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। हर चीज़ का मौरूद इल्ज़ाम जो है, हर मसले का जो ज़िम्मेदार है वो इस्टेब्लिशमेंट को ठहराया जा रहा है। जिसमें जिस तरह इसमें भी मिस्टर एक्स मिस्टर वाई का वो जिक्र कर रहे हैं। ज़ाहिर है मिस्टर एक्स मिस्टर वाई ज़रदारी और नवाज शरीफ को तो वो कह नहीं रहे। ज़रदारी और नवाज शरीफ को तो नाम ले लेकर बातें करते हैं, मौलाना फजलुर रहमान को तो किसी और नाम से मुखातिब करते हैं। तो परवेज़ इलाही साहब के जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात हैं, वो इनका माजी सबको पता है, चौधरी बरादरान की सियासत का, कि ये हमेशा करीब रहे हैं। बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर इस्टेब्लिशमेंट के दिल में भी इन लोगों के लिए रहा है। ये भी इस्टेब्लिशमेंट के लिए हमेशा उन्होंने सॉफ्ट कॉर्नर रखा है। शहबाज गिल ने जब सारा मसला खड़ा हुआ, तो इन्होंने परवेज़ इलाही ने तो वाज़े चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कहा था कि तहरीक इंसाफ के बयान से लाताल्लुकी का इजहार करना चाहिए। बल्कि उन्होंने ये भी कहा था कि मैंने तो शहबाज गिल को डांटा
کہ کیسے کوئی اپنی جو ہے نا وہ فوج کے خلاف اس طرح کے بیانات دے سکتا ہے. تو اگر تو اس طرح کی کوئی چیز ہو رہی ہے تو پس پردہ بہت سی چیزیں حل ہو سکتی ہیں، کیونکہ پرویز الہی صاحب کے اپنے ایک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات ہیں. آپ دیکھیں نا، ایک طرف عمران خان جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کرتے ہیں، تو دوسری طرف پرویز الہی صاحب جو ہے وہ چیزوں کو بیلنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح معاملات جو ہے وہ سدھرے رہیں، جو بڑی سمجھداری کا پرویز الہی صاحب مظاہرہ کر رہے ہیں کہ کسی طرح جو معاملات ہیں وہ سدھرے رہیں، کسی طرح معاملات خراب نہ ہوں. لیکن جہاں تک اب پرویز الہی کی حکومت کی بات ہے تو میرا ذاتی طور پر یہ خیال ہے، مجھے ذاتی طور پر لگتا ہے کہ ایسا ہونے نہیں دیا جائے گا اب کی بار، ایسا ہونے نہیں دیا جائے گا اب کی بار. ہاں، لیکن پرویز الہی صاحب اگر اسی طرح اسٹیبلشمنٹ کو تنقید کا نشانہ تحریک انصاف کی طرف سے بنایا جاتا رہا تو ہو سکتا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ پرویز الہی صاحب کے بھی ہاتھ سے نکل جائیں اور تحریک انصاف کے لیے خود جو چیزیں سنبھالنا جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہو جائیں. لیکن شاید عمران خان صاحب کو بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. تو حالات جو ہیں اس وقت چاروں طرف سے عمران خان کی مخالفت میں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عوام عمران کے ساتھ ہیں. وہ جلسوں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ عمران خان کو جو عوام ہے وہ اقتدار میں دیکھنا چاہتے ہیں، وزیر اعظم کی شکل میں عمران خان کو عوام دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن اس ملک کے ادارے ایک بہت بڑی حقیقت ہیں، چاہے وہ عدلیہ ہو، آپ عدلیہ کے فیصلوں کو اس طریقے سے للکار نہیں سکتے. دھمکی آمیز جو لہجہ جس پر توہین عدالت کیس بھی چل رہا ہے عمران خان پر، آپ نے ہر طرح سے جو ہے نا وہ اپنے خلاف محاذ کھولے ہوئے. عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ پر تنقید، کوئی جلسہ نہیں ہوتا جس پر نہیں کرتے. یہ عمران خان کے فیور میں چیز نہیں ہے. عمران خان کو اپنی ان حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے جو ہے بڑا سمجھداری سے مظاہرہ کرنا چاہیے. توہین عدالت کیس بھی آپ کے خلاف ہے، پھر اسٹیبلشمنٹ پر جس طرح آپ تنقید کر رہے ہیں، پھر پنجاب میں جو ہونے جا رہا ہے وہ ایک الگ محاذ آپ کے خلاف کھلنے والا ہے. تو عمران خان صاحب کو زندگی میں بہت سی چیزیں کمپرومائز کرنا پڑتی ہیں. تو عمران خان صاحب کو چاہیے کہ اس وقت بڑی جو ہے نا وہ انہیں سمجھداری سے چیزوں کو لے کر چلنے کی ضرورت ہے. ہر وقت للکار، ہر وقت مار دھاڑ للکار، ان چیزوں سے جو ہے نا وہ نہ تو سیاست آگے چلتی ہے اور نہ ہی بات بنتی ہے. گیو اینڈ ٹیک چلتا ہے، کچھ لے دو کی پالیسی چلتی ہے. کہیں آپ کو سننا پڑتا ہے، کہیں آپ کو سنانا پڑتا ہے، لیکن ہر دفعہ آپ سناتے جائیں تو اس طرح سے میرا خیال میں عمران خان صاحب کی جو سیاست ہے اس کو شدید نقصان پہنچا بھی ہے اور مزید بھی پہنچ سکتا ہے. عمران خان صاحب کو احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ.